बच्चों, आज हम परिसर अध्ययन 2 में पाठ 6 स्वराज्य स्थापना की प्रतिज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अब तक आपने शिवाजी के बालपन और उनकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में जाना। अब हम उनके स्वराज्य स्थापना की प्रतिज्ञा के बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट है रायेश्वर का मंदिर। पुणे की दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित रायेश्वर का मंदिर बहुत ही सुंदर स्थान था और वहाँ पर एक घटना घटी जिसमें शिवाजी अपने आसपास के घाटी के कुछ मावलों के साथ विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने घने जंगल में पेड़ों के बीच में रायेश्वर के मंदिर को देखा और उन्होंने वहाँ पर कुछ चर्चा की। क्या चर्चा की उसके बारे में हम जानेंगे। बाल शिवबा की तेजस्वी वाणी। शिवाजी महाराज आयु में बहुत छोटे थे, परंतु उनकी महत्वाकांक्षा बहुत ही ऊंची थी। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई थी। शिव मंदिर में इकट्ठा हुए अपने साथियों को उन्होंने उत्साह के साथ कहा, साथियों, क्या आज मैं तुम्हें अपने मन की एक बात बताऊं? हमारे पिताजी शाहजी राजे बीजापुर के सरदार हैं। उन्होंने ही हमें यहाँ की जागीर का अधिकार दिया है। सब कुछ तो ठीक चल रहा है, मगर साथियों, मुझे जरा सी भी खुशी नहीं है। सुल्तान की जागीर से हम संतुष्ट क्यों रहें? दूसरों के हाथ से हम पानी क्यों पिएं? हमारे चारों तरफ कई दूसरे राज्य हैं, उनमें प्राय युद्ध चलते रहते हैं। इन युद्धों से हमारे आदमी व्यर्थ में ही मरते हैं और बहुत से परिवार बेघर हो जाते हैं। हमारे प्रदेशों की बर्बादी होती रहती है। इतना सब सह कर भी हमें क्या मिलता है? पराधीनता। हम कितने दिनों तक इसे सहते रहेंगे? दूसरों के लिए हम कितने दिनों तक कटते मरते रहेंगे? बताइए, आप ही बताइए। जागीर के लोभ से क्या हम इसे ऐसे ही चलने देंगे? शिवाजी महाराज बहुत आवेश से बोल रहे थे और उनका चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। इसके साथ साथ उनके युवा साथी उन्हें बहुत रोमांचित होकर देख रहे थे। उनमें से एक बोला, बोलिए बालराजे, बोलिए, अपनी मनोकामना हमें बताइए। आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ राजे, आप जो कहेंगे वही हम करेंगे, अपने प्राण भी त्याग देंगे। ये सभी तेजस्वी युवा वीर एक स्वर में बोल उठे। इससे पता चलता है बच्चों कि शिवाजी महाराज के साथ साथ उनके मित्र मावले भी उनके ऊपर उनकी बातों का कितना सम्मान करते थे, कितना मान देते थे। अपने देश की रक्षा के लिए वो कितने उत्साही रहते थे। इसके आगे हम देखते हैं। मावलों के इन शब्दों से शिवाजी महाराज उत्साहित हुए। एक एक की ओर देखते हुए खुशी से बोले, मित्रों, हमारा मार्ग निश्चित हो गया है। अपने ध्येय के लिए हम सब प्रयत्न करेंगे। हम सब कष्ट उठाएंगे। सभी अपने प्राण अर्पण करने के लिए तैयार रहेंगे। हम सबका लक्ष्य है हिंदवी स्वराज्य, हमारा सबका स्वतंत्र राज्य स्थापित करना। दूसरों की पराधीनता हमें स्वीकार नहीं करनी है। उठो, इस रायेश्वर को साक्षी मानकर हम प्रतिज्ञा करें। स्वराज्य स्थापना के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पण करेंगे। सारा मंदिर शिवाजी महाराज के शब्दों से गूंज उठा। अंत में उन्होंने निश्चयपूर्ण कहा, यह राज्य हिंदवी स्वराज्य के रूप में हो, ऐसी ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर की इस मनोकामना को हम पूरी करेंगे। वे सारे मावले स्वराज्य की शपथ लेकर रायेश्वर के मंदिर के बाहर आ गए। उन्होंने घटित घटना का वर्णन माता जीजाबाई से किया। माँ साहेब धन्य हो गई। उन्हें विश्वास हुआ उन्होंने जो सोचा था बाल शिवाजी राजे अवश्य उसे पूरा करेंगे। मावल प्रदेश में मावलों का संगठन। शिवाजी महाराज अपने नए कार्य में जुट गए। मावलों को लेकर वह तलवारबाजी करते, घुड़सवारी करते, पहाड़ी मार्गों पर जाते, दर्रे घाटियों में गुप्त मार्ग खोजते। शिवाजी महाराज ने मावलों का हृदय जीत लिया। युवा मावले शिवाजी महाराज के लिए जैसे पागल हो गए। उनका मानना था कि शिवाजी महाराज के लिए जिएंगे और शिवाजी महाराज के लिए ही मरेंगे। शिवाजी महाराज की गतिविधियां समुद्र के ज्वार की तरह समान बढ़ती गई। शिवाजी महाराज ने पुणे के आसपास सभी गढ़ों और किलों का निरीक्षण किया। उन्होंने गुप्त मार्गों, सुरंगों, तहखानों, गोला बारूद, अस्त्र शस्त्र तथा शत्रु सेना के स्थलों की पूरी जानकारी शीघ्र ही प्राप्त कर ली थी।
मावल प्रदेश के साथ ही मावल प्रदेश में जगह जगह कई देशमुख अपनी जागीर संभाले बैठे थे। उन्हें अपनी जागीरों का बहुत लोभ था, लेकिन इन जागीरों के लिए वे आपस में लड़ते रहते थे, जिससे मराठों की शक्ति अनायास ही जा रही थी, बर्बाद हो रही थी। इस बात का ज्ञान शिवाजी को हो गया। उन्हें रोकने के लिए शिवाजी महाराज देशमुखों के गांव जाते, उन्हें ये बात समझाते और उन्हें स्वराज्य स्थापना के उद्देश्य से प्रभावित करते। उन्होंने अपनी मधुर वाणी से सभी को मना लिया, उन्हें सही रास्ते पर ले आए, मराठों के आपसी झगड़ों को समाप्त कराया। सब उन्हें धन्यवाद देने लगे। इस तरह से मावल प्रांत में स्वराज्य की लहर तीव्र गति से बढ़ने लगी। अब बच्चों, हम शिवाजी महाराज की स्वराज्य स्थापना में एक महत्वपूर्ण जानकारी उनकी राज्य मुद्रा के बारे में भी जानेंगे, इसलिए आप सभी इसे ध्यान से सुनिए। शिवाजी महाराज की राजमुद्रा। शिवाजी महाराज के नाम से जागीर का प्रशासन प्रारंभ हुआ। शहाजी राजे ने शिवाजी महाराज की स्वतंत्र राजमुद्रा तैयार की। बच्चों, यहाँ पर देखो, राजमुद्रा का चित्र दिया गया है और इस पे संस्कृत भाषा में कुछ वाक्य शब्द लिखे गए हैं, जिसका अर्थ यह है, प्रतिपदा के चंद्रमा की तरह बढ़ने वाली और सारे संसार के लिए पूजनीय होने वाली यह राजमुद्रा शहाजी राजे के सुपुत्र शिवाजी राजा की राजमुद्रा लोगों के कल्याण के लिए है। यह संदेश देने वाली राजमुद्रा स्वराज्य की स्थापना का संकेत ही थी। उस कालखंड में राजमुद्राएं प्रायः फारसी भाषा में बनाई जाती थी। केरी अर्थात बनाई जाना, परंतु शिवाजी महाराज की राजमुद्रा संस्कृत भाषा में थी। स्वराज्य की तरह स्वभाषा और स्वधर्म भी चाहिए, किंतु दूसरे धर्मों का द्वेष भी न हो। शीघ्र ही सभी मावलों को यह बात समझ में आ गई कि शिवाजी महाराज ने यह स्वराज्य स्थापना का कार्य लोक कल्याण के लिए ही प्रारंभ किया है। तो बच्चों, आपको यह पाठ समझ में आ गया। अब आप इसके प्रश्नोत्तरों को, पाठ का वाचन करो और इसका प्रश्नोत्तरों को फिर से मुझे लिखकर दिखाओ।